काले हिरण ने गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, वो रास्ता जिसे अमीर लोग कभी उजागर नहीं करते। क्या आप जानते हैं? मुर्गापुर मुर्गापुर क्षेत्र में एक घने जंगल में रहने वाले काले हिरण ने एक गरीब किसान को 3 गहरे रहस्य बताए। जो लोग इन रहस्यों को जानते और स्वीकार करते हैं, वे कभी भी गरीबी में नहीं रहेंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वे बातें हैं जिन्हें अमीर लोग हमेशा गुप्त रखते हैं ताकि उनकी तिजोरियां हमेशा भरी रहें। आप सभी का स्वागत है। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगी। आज का विषय काले हिरण की सलाह के अनुसार गरीबी से बचने के तरीके हैं, वो गुप्त मार्ग जिसे अमीर कभी किसी को नहीं बताते। हम में से बहुत से लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अपना खून और पसीना बहाते हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते हैं। वे इसे भाग्य मानते हैं या सोचते हैं कि देवी लक्ष्मी उनसे नाराज हैं, लेकिन वास्तव में समाधान हमारी सोच और कार्यों में ही छिपा है। मुर्गापुर के एक ईमानदार किसान सोहन की कहानी उस समाधान को उजागर करेगी। सोहन रामलाल का इकलौता पुत्र था। गरीब होने के बावजूद रामलाल के पास किताबों से कहीं बढ़कर बुद्धि थी। वो अक्सर सोहन को खेतों में ले जाते थे और सिखाते थे कि मिट्टी ही जीवन देने वाली माँ है। यदि विश्वास और प्रेम के साथ काम किया जाए तो जेब कभी खाली नहीं होगी। सोहन को जन्मजात प्रतिभा विरासत में मिली थी। उसके हाथों में जैसे जादू था जो सूखे पेड़ों को भी खिला सकता था और बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकता था। हालांकि महामारी में माता पिता की मृत्यु के बाद सोहन अकेला और गरीब हो गया। ग्रामीणों ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कृषि उत्पादों की कीमतें कम कर दी जिससे वो तंगी में आ गया और कई रातें उसे भूखे पेट सोना पड़ा। गांव के दूसरी ओर हरचंद नाम का एक लालची अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक आलीशान हवेली थी और उसे अपनी दौलत पर बहुत गर्व था। वह गरीबों को घास फूस समझता था। उसकी पत्नी अपनी हवेली के पीछे एक सुंदर बगीचा चाहती थी, ऐसा बगीचा जिसे देखकर रानी को भी जलन हो। मुनीम की सिफारिश पर हरचंद ने सोहन को बुलाया। सोहन को फटे कपड़ों में देखकर वो अपनी हिकारत, घृणा नहीं छिपा सका। सोहन ने नीले गुलाब और काले कमल जैसे दुर्लभ फूलों वाले बगीचे के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं की कीमत मांगी। हरचंद ने उसका मजाक उड़ाया और केवल 50 चांदी के सिक्के देने की बात की। साथ ही धमकी भी दी, यदि फूल नहीं खिले तो वो उसकी खाल उधेड़कर बगीचे में खाद बना देगा। अत्यधिक गरीबी के कारण सोहन को इसे स्वीकार करना पड़ा। 6 महीनों की कड़ी मेहनत के दौरान सोहन ने अपनी भूख प्यास और नींद भुला दी और हर बीज में अपना दिल और प्यार डाल दिया। वो पौधों के लिए गाता था, मिट्टी से ऐसे बात करता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। परिणाम चमत्कारिक था। वो बगीचा पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा दिखने लगा, जिसमें हजारों रंगीन फूल और शुद्ध सुगंध थी। जब हरचंद और उसके साथी इसे देखने आए तो हर कोई उस अलौकिक सुंदरता को देखकर दंग रह गया, लेकिन प्रशंसा करने के बजाय उसके भीतर का लालच और ईर्ष्या जाग गई। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि यह सफलता एक गरीब आदमी की बदौलत है, इसलिए उसने जानबूझकर कमियां निकालीं। चिल्लाया कि कमल में पंखुड़ियों की कमी है ताकि पैसे न देने का बहाना मिल सके। उसने अपने गुंडों से सोहन को बेरहमी से पिटवाया और उसकी आंखों के सामने बगीचे को नष्ट कर दिया। अपमानित और निराश होकर सोहन चांदनी रात में जंगल की गहराई में चला गया। वह अपनी दुखी जिंदगी को खत्म करने के इरादे से मुक्तिशिला चट्टान पर पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी काले हिरण से हुई जिसकी खाल रेशम जैसी चमकदार थी, आंखें सोने जैसी चमकती थीं और सींग चांदी से बने लग रहे थे। हिरण ने कोमल स्वर में उसे रोका और उन 3 रहस्यों को उजागर किया जिन्हें अमीर हमेशा छिपा कर रखते हैं। अपने कौशल का सम्मान करें, केवल पैसे के लिए काम ना करें बल्कि इसे साधना मानें। जब आप पूर्ण समर्पण के साथ काम करते हैं तो उत्कृष्टता स्वयं अपनी कीमत साबित कर देती है। भले ही बगीचा नष्ट हो गया हो, लेकिन आपका हुनर कभी खत्म नहीं हुआ। अपनी कीमत खुद तय करें। कभी भी दूसरों को अपनी प्रतिभा की कीमत कम मत आंकने दें सिर्फ इसलिए कि आप डरे हुए या गरीब हैं। आत्मसम्मान किसी भी धन से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी कीमत पहचानते हैं तो दुनिया को इसे स्वीकार करना पड़ता है। प्रकृति से जुड़ें, यही समृद्धि का वास्तविक और अनंत स्रोत है। पौधों से धैर्य सीखें और धरती माता से प्रेरणा लें। प्रकाश के पुंज में हिरण के ओझल होने के बाद
सोहन एक नए संकल्प के साथ लौटा। उसने अपनी झोपड़ी के ठीक सामने एक दुर्लभ नीले कमल का बीज बोया और पैसे के दबाव के बजाय शुद्ध आनंद के साथ उसकी देखभाल की। एक सुबह नीला कमल खिल उठा, जिससे दिव्य प्रकाश और सुगंध फैली, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उमड़ पड़े। तभी रानी मुर्गापुर गांव से गुजरी। वे प्रकृति प्रेमी थीं और उस दिव्य नीले कमल से मुग्ध हो गईं। सोहन के साथ हरचंद द्वारा किए गए अन्याय की कहानी सुनकर रानी बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने उस अमीर आदमी को बुलवाया, उसे किसान के पैरों में गिरकर माफी मांगने और हर्जाने के तौर पर 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। सोहन को बाद में राज्य के बगीचों का प्रमुख नियुक्त किया गया। वह अमीर और सम्मानित बन गया, लेकिन काले हिरण के उपकार को कभी नहीं भूला। उसने गरीबों की मदद करने, उन्हें कौशल और आत्मसम्मान सिखाने के लिए मुर्गापुर में एक कृषि और कला विद्यालय खोला। कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मूल्यवान संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, कौशल और आत्मसम्मान है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, कभी उम्मीद न छोड़ें और किसी को अपनी कीमत कम न करने दें। जय श्री कृष्णा। आप सभी को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।